नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हमने अब तक स्वर्णिम भारत जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस स्वर्णिम भारत में हमने मौर्य वंश के बाद हमने शुंग काल और शुंग काल के बाद आज हम पढ़ रहे हैं पाल वंश। अब इस स्वर्णिम भारत में हम यह पढ़ेंगे कि प्रारंभ से लेकर यानी कि जब से हम शासन काल का उद्भव देखते हैं वहां से लेकर 1206 ईस्वी तक कैसा शासन रहा। इसके अंतर्गत जो पाल वंश है उसमें हम देखते हैं कि जो पाल वंश का उद्भव है वो बंगाल में हुआ। पाल वंश का उद्भव बंगाल में हुआ था और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। पाल वंश के जो संस्थापक का नाम था वो गोपाल था। धर्मपाल इस वंश का महान राजा था। जो धर्मपाल था उसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जो धर्मपाल था उसने राष्ट्रकूटों और प्रतिहार वंश के साथ इनका एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष किनके बीच हुआ। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रतिहारों के बीच में, पालों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ जिसमें धर्मपाल ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्मपाल का पुत्र देवपाल ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। यानी कि इसका जो पुत्र देवपाल था वो भी एक महान शक्तिशाली राजा था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल को ले गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो पाल वंशी राजा थे वो बौद्ध थे। पाल वंशी राजा बौद्ध थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, इसीलिए इन्होंने नालंदा व विक्रमशिला महाविहारों को संरक्षण प्रदान किया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को यह पूंजी उपलब्ध कराते थे या यह विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते थे। इसमें दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो पाल वंशी राजा थे वो कला व वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान व बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि इन्होंने धीमान व बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय हमें दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं कि जो पाल वंशी थे उनका उद्भव हमें बंगाल से मिलता है। इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। इस वंश का जो सबसे महान शक्तिशाली राजा था वो धर्मपाल था। जो इस वंश का महान राजा था धर्मपाल का पुत्र देवपाल भी एक शक्तिशाली राजा था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां ले गया था, बंगाल ले गया था। पाल वंशी जो राजा थे वो बौद्ध थे। और नालंदा व विक्रमशिला महाविहारों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। यानी कि जो पाल वंशी थे उन्होंने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को यह सहायता उपलब्ध करवाते थे। पाल वंशी राजा कला व वास्तुकला के महान प्रेमी थे और उन्होंने धीमान व बिटपाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण प्रदान किया था। पाल युग में अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। यानी कि हमें इनके अवशेष, पाल युग के अनेक अवशेष हमें दीनापुर जिले में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको ये पाल वंश समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।